नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक पत्नी ने कुछ गलत हरकत करी और उसके पति के पीठ पीछे गलत हरकत करी। अब पति को पता लगता है, जब पति को पता लगता है तो उससे भी ज़्यादा वो गलत हरकत करता है। अब जिसने भी ये बात या फिर ये घटना सुनी तो वो हैरान रह गया, यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान रह गई, डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो क्या थी दोस्तों ये पूरी घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अभी कभी वीडियो लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना वीडियो को भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये घटना कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक देवरिया नाम का गांव है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर एक अमर सिंह नाम का लड़का था जो कि बहुत ही समझदार लड़का था और उसने पढ़ाई वगैरह भी की थी, बीए कर लिया था, एमए कर लिया था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। अब जैसे तैसे उसने भाई इधर पर पढ़ाई करी थी, क्योंकि उसके पिताजी नहीं होते, उसके पिताजी पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। उसकी सिर्फ माँ होती हैं, तो माँ ने उसको बड़ा पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती है। अब छोटी मोटी खेती किसानी थी, तो खेती किसानी करके फ़िलहाल गुजारा कर रहा था। अब काफ़ी परेशान हो जाता है, नौकरी नहीं लगती, लेकिन उसकी माँ बोलती बेटा तेरी उम्र हो रही है, अब तुझे शादी कर लेना चाहिए। और जो है अब मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ। तो इस प्रकार से जो अमर होता है, अमर सिंह जो होता है, वो शादी कर लेता है। अब उसकी जो शादी है बढ़िया लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है रश्मि। अब रश्मि दिखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उसके शौक कुछ ज़्यादा ही थे। मतलब शौक मतलब सजना संवरना, तैयार रहना, इस प्रकार से थोड़े से शौक ज़्यादा रहते हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है। अब लेकिन इधर जो रश्मि बोलती है कि आपकी जब तक नौकरी नहीं लग रही है, आप खेती किसानी करते हो तो उसमें इतना पैसा नहीं मिलता है, तो हमारा जो घर है वो रोड पर है, क्यों ना हम इधर ही पर एक कमरा जो रहता है उस कमरे में एक दुकान खोल लें। जो कि दुकान रहेगी दोस्तों कॉस्मेटिक की दुकान रहेगी, चूड़ियाँ वगैरह ये सब जो कॉस्मेटिक के आइटम होते हैं। वो बोलती है कि इधर जो है इस टाइप की दुकान नहीं और काफ़ी अच्छी चल जाएगी। लेकिन अमर सिंह बोलता है कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि भाई दुकान वगैरह का सेटअप लगाना, उसके लिए सामान खरीदना, इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। अब इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों इस बात को लेकर विवाद होता रहता था बार बार। अब ये इसकी जो माँ होती है अमर सिंह की, या फिर बोले तो रश्मि की जो सास होती है जिनका नाम होता है शांति देवी। अब शांति देवी सुनती रहती हैं। अब शांति देवी इधर पर बोलती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इसको दुकान खुलवा दो, और मेरे पास कुछ जो है ज्वेलरी वगैरह है, सोना चांदी, उसको हम गिरवी रख देते हैं, और वैसे भी मैं पहनती भी नहीं हूँ और मैं तो वैसे ही विधवा महिला हूँ, तो उसको हम गिरवी रख देते हैं, गिरवी रख के दुकान खोल लेते हैं। तो इनमें भाई आपसी में जो है सहमति बन जाती है। इस प्रकार से रश्मि को दुकान खोल दी जाती है, और रश्मि की दुकान जो है कुछ ही दिनों में अच्छी चलने भी लगती है, बढ़िया पैसे भी आने लगते हैं। अब इसी बीच कुछ दिनों बाद जो है एक खबर आती है, अमर सिंह को एक लेटर मिलता है और उसको जो है खबर आती है कि भाई उसकी नौकरी जो है लग गई है, और उसकी नौकरी लगी है प्रयागराज में। हालांकि प्राइवेट नौकरी रहती है, प्रयागराज में उतर पर उसकी जो है नौकरी लग जाती है। तो अब इधर पर भाई खुशी का ठिकाना नहीं, रश्मि भी खुश, उसकी माँ भी खुश, शांति देवी है। अब इधर पर जो है वो निकल जाता है प्रयागराज के लिए, कुछ दिनों बाद उधर पर नौकरी करने लगता है। अब इधर पर रश्मि और उसकी सास शांति देवी रहते थे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो रश्मि को जो है अकेलापन थोड़ा सा सताता था। बाकी फ़ोन वगैरह पे बात होती रहती थी अमर सिंह से। अब रश्मि देवी दिखने में काफ़ी अच्छी थी, उसको कई लोग जो है दुकान पर आते थे, देखते रह जाते थे। अब इस प्रकार से रश्मि को जो है काफ़ी अकेलापन महसूस होता था। अब एक बार की बात है 25 अक्टूबर 2025 को एक ट्रक ड्राइवर आता है। अब वो ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ क्या था कि उसका ट्रक ख़राब हो जाता है। अब शाम का करीब 7 बजे का समय हो रहा था। अब जब ट्रक ख़राब हो जाता है तो दुकान पर आता है, वो देखता है कि भाई ये दुकान खुली है, इधर से कुछ मदद लेता हूँ या पूछता हूँ। तो इधर रश्मि बैठी रहती है। रश्मि बोलती क्या चाहिए आपको, तो वो बोलता है कि इधर कोई ट्रक रिपेयर की दुकान है कि मेरा ट्रक ख़राब हो गया, चालू नहीं हो रहा है, और इधर आसपास कोई दुकान भी नहीं है। तो रश्मि बोलती इधर ट्रक सुधारने की कोई दुकान नहीं है, और आपको जो है किसी को बुलाना पड़ेगा शहर से। तो इधर जो है ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है जगदीप। अब जगदीप बोलता है कि अब तो शाम का समय हो गया, कोई मिलेगा भी नहीं। अब बड़ा परेशान हो जाता है वो ट्रक ड्राइवर। अब वो बोलता है कि मुझको कहीं ठहरने की जगह मिल जाएगी आज रात के लिए, और क्योंकि सुबह जो है मेरा एक दोस्त है वो आ जाएगा कुछ सामान लेकर, और इधर ही जो है वो मैकेनिक भी है, वो ट्रक वगैरह मेरा जो भी ख़राब हो ठीक कर देगा। तो रश्मि बोलती है कि इधर तो वैसे रुकने के लिए जगह नहीं है। तो वो बोल देता है कि आपके इधर इधर रुक जाऊँ मैं, कोई कमरा वगैरह हो। और वो जो है दोस्तों रश्मि की खूबसूरती को देखते रह जाता है इधर पर, और मतलब उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। अब रश्मि बोलती कमरा तो है, लेकिन ऐसे हम लोग देते नहीं किराए से। तो वो जगदीप बोलता है कि देखो मैं पैसा दूंगा, किराया दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं पैसा दूंगा, फ्री में नहीं रुकूंगा।
तो रश्मि बोलती ठीक है, मेरी जो सास है उनसे बात करनी पड़ेगी। तो बोलता ठीक है, सास को बुला दो। शांति देवी बुलाते हैं तो शांति देवी भी मना करती, लेकिन वो उसको अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको जो है कहीं ना कहीं रश्मि अच्छी लग रही थी। तो पैसे बढ़ा देता है। जब पैसे बढ़ा देता है तो इधर जो शांति देवी है बोलती ठीक है बेटा, आज तुम इधर ही रुक जाना। वो भी मान जाती क्योंकि पैसे मिल रहे थे। अब उधर जो है वो रुक जाता है और शांति देवी जो है सोने चली जाती है। उतने में जो है ये इसके बगल में ही जो कमरा था ये खटखटाता है दरवाज़ा और बोलता है कि मुझको थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी मिलेगा क्या? तो पानी लेके आती है और इधर जो है वो पानी पीने के बहाने जो है कुछ इससे बातें करता है। बोलता है आपके हस्बैंड वगैरह नहीं है क्या, क्या करते? तो पूरी बताती नहीं, हस्बैंड तो मेरे बाहर गए हैं और वो बाहर नौकरी करते हैं। तो वो बोलता है कि आप काफ़ी खूबसूरत हो और आपको छोड़ के कोई इंसान ऐसे कैसे जा सकता है। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो इधर रश्मि जो वैसे भी उसका अकेलापन जो है उसको काफ़ी सता रहा था। तो रश्मि बोलती है कि आप चाहें तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके बदले कुछ पैसा लगेगा। तो इधर जो ट्रक ड्राइवर जगदीप था वो तो खुश हो जाता है भाई। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो इधर वो उससे 5,000 रुपये की डिमांड करती है। तो इधर वो 5,000 रुपये दे भी देता है। तो बोलती है कि मैं अभी मेरी सास जो है सो रही, थोड़ी गहरी नींद में जाने दो, मैं रात को 1 बजे तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगी। तो ऐसा ही होता है, इसके 1 बजे कमरे में जाती है और ये जब तक इस प्रकार से काम करते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर सुबह चले जाते हैं और उसको पैसा भी दे देता है जो भी इनकी भाई डीलिंग हुई थी। इस प्रकार से जो है वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से सुबह चले जाता है। अब कुछ दिन की बात है, ये ट्रक ड्राइवर अपने दोस्त के साथ जो है शराब पी रहा था जिसका नाम होता है मनीराम। अब मनीराम के साथ ये शराब पीते पीते सारी चीज़ें बताता है कि यार एक बार मेरा ऐसा ट्रक, कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरा ट्रक ख़राब हो गया था और मैं ऐसा ऐसा रुका था, पूरी बात बताता है। तो मनीराम बोलता है यार हमको भी करवा दो यार, हमारी भी इच्छा हो रही है, हमको भी इस प्रकार से जो है मज़े दिलवा दो, ऐसी कुछ ही बात करते हैं। तो इधर बोलता है कि पैसे लगेंगे लेकिन, तो मनीराम बोलता है पैसे देने के लिए तैयार हो। तो तुरंत जो है जगदीप फ़ोन लगाता है रश्मि को। रश्मि बोलती है कि मेरा दोस्त भी तुम्हारे साथ जो है भाई इस प्रकार से करना चाहता है और उसके बदले वो अच्छा खासा पैसा भी देगा। तो इधर रश्मि बोलती है कि मुझको 6,000 रुपये चाहिए, अगर 6,000 रुपये में वो राजी है तो मुझे बताओ। तो मनीराम जो है मान जाता है। मनीराम बोलता है कोई बात नहीं। मनीराम भी काफ़ी शौकीन आदमी होता है, लेकिन वो इधर ये बोलती है कि कुछ दिन बाद मैं जब फ़ोन करूँगी तब आना, क्योंकि मेरी जो सास है उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो जाग गई, उड़ गई तो पूरा भांडा फोड़ हो जाएगा। तो इधर ट्रक ड्राइवर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुमको जो है एक दिन आऊँगा और ऐसी कुछ दवाइयाँ दे दूंगा जो खाने में अगर तुम मिला दोगी तो तुम्हारी सास को जो है अच्छी नींद आ जाएगी और वो सुबह उठेगी। ऐसे ही होता है। ट्रक ड्राइवर जो है आता है एक दिन, उसको कुछ दवाइयाँ दे के जाता है, बोलता है इसको पीस के जो है खाने में मिला देना। अब ऐसा उसने एक दो बार करके देखा और काफ़ी अच्छी नींद आ जाती शांति देवी को। अब ये उसका जो है तरीका भाई कामयाब रहता है। फिर रश्मि एक बार जो है फ़ोन करती है और मनी बुलाती है, बोलती है कि तुम दोनों, मनीराम और तुम दोनों आ जाओ, मैंने जो है अपनी सासू माँ को जो है खाने में दवाई मिला के उनको खिला दिया है। अब ये दोनों आते हैं और ये दोनों जो है बारी बारी से काम करते हैं। तो मनीराम से जो बात हुई थी वो पैसा देता है और इधर जो है जगदीप भी पैसा देता है। अब ये भाई उसका धंधा चल पड़ा। अब ये धंधा जब चल पड़ा तो ये रश्मि सोचती कि ये तो अच्छा, इससे अच्छे पैसे की कमाई हो रही है, ये दुकान तो मतलब ऐसा ही है, दुकान तो उसकी नाम की रहती है, इससे अच्छी कमाई होने लगती है। अब जब अच्छी कमाई होने लगती है तो इधर लेकिन कुछ गलतियाँ भी इनसे हो जाती हैं। अब एक बार की बात है, इसको उल्टियाँ होने लगती हैं। अब जो उल्टी होती हैं तो काफ़ी दिनों से इसकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। तो इसकी जो माँ होती या सास होती शांति देवी, ये बोलती बेटा तुझे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तबीयत भी ख़राब, उल्टियाँ भी हो रही हैं, चल तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ, पास ही में जो हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल है। तो इधर पहले तो ये मना करती है और इधर कहीं ना कहीं रश्मि समझ जाती है कुछ गड़बड़ हो गया है। अब लेकिन ये शांति देवी ले जाती, जब शांति देवी ले जाती है तो उधर पता लगता है कि भाई आपकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है और करीब इसको 3 महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी के। अब इधर पर शांति देवी खुश हो जाती है। अब इधर वो रश्मि को बात बताती तो रश्मि लेकिन इधर चौंक जाती है। रश्मि समझ जाती है कि भाई ये तो मतलब दिक्कत वाली बात हो गई, कहीं पता ना लग जाए उसके पति को, क्योंकि उसको पता है कि ये भाई जो प्रेग्नेंट थी वो कैसे हुई है। अब इधर शांति देवी जो है क्या करती है, उसके जो बेटे को फ़ोन लगाती है अमर सिंह को फ़ोन लगाती है। अमर सिंह पहले तो खुश हो जाता है और वो, लेकिन वो एक चीज़ और बोल देती है शांति देवी मतलब उसकी माँ, कि 3 महीने हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए। अब इधर अमर सिंह ये बोलता है कि 3 महीने तो मुझको काम करते हुए हैं इधर पर, मतलब 3 महीने तो उसको नौकरी करते हुए बाहर आया और उन 3 महीने में दोस्तों वो केवल 3 बार ही आया है, क्योंकि उसको महीने में केवल एक ही छुट्टी मिलती थी, क्योंकि वो जहाँ जॉब करता था उसमें बोला गया था कि अभी तुमको 2, 4, 5 महीने ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी और फिर आना जाना भी महंगा पड़ता था उसको।
तो इधर वो बोलता है कि 3 महीने हुए मुझे, और 3 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है। और उसमें से जो पहला जब नई नई नौकरी लगी थी, जब एक दिन के लिए वो घर आता है, तो उस समय कुछ कारणवश ये लोग संबंध भी नहीं बना पाते हैं। तो ये 2 दिन ही मतलब 2 महीने में उसने एक एक बार ही जो इस प्रकार संबंध बना पाया था। तो वो समझ जाता है कि ये जो है बच्चा मेरा नहीं है। अब ये अगले दिन ही जो है उधर से ऑफिस से आ जाता है। ऑफिस से आता है तो जो है रश्मि से बोलता है कि रश्मि कुछ नहीं बताता है। रश्मि को जबकि बोलता है कि मुबारक हो, ऐसी सी बात है, ये लोग आपस में बात करते हैं, बहुत मुझे खुशी हुई, ऐसा बोलता उल्टा। अब लेकिन क्या होता है कि उसी रात में जो है ये शराब लेके आता है, और शराब लेके आता है, वो घर में ही शराब, कमरे में शराब पीता है। अब कमरे में शराब पीता है और जो है रश्मि जो होती है उसको भी ये शराब पिलाता है। अब जब रश्मि को भी ये शराब पिलाता है तो इधर क्या होता है कि रश्मि से वो सारा सच पूछने की कोशिश करता है कि सच बताओ ये बच्चा किसका है, मुझे सब पता लग गया है। तो पहले तो रश्मि नशे में तो आ जाती है, लेकिन ये बताती नहीं सच। लेकिन कुछ देर बाद जो है उसको शराब का नशा काफ़ी हो जाता है, लेकिन उसको और ये जो है शराब पिलाता है और फिर पूछता है कि तुम सच बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, अगर सच नहीं बताओगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा और घर से भगा दूंगा। अब रश्मि को नशा भी ज़्यादा हो गया था, उसने पहली बार शराब पी थी। ये जो है इधर अमर सिंह की वही प्लानिंग थी। और रश्मि बता देती कि ऐसी सी बात है, मेरे से गलती हो गई है, वो ट्रक ड्राइवर उसका दोस्त मनीराम आया करते थे और मैं पैसे के लालच में आ गई थी, इस प्रकार से वो बता देती। लेकिन इधर ही वो फंस जाती है बता के। अब इधर पर जो है वो अमर सिंह को काफ़ी गुस्सा आता है, उसको काफ़ी मारता है, वो उसके मुंह पे बांधता है कपड़ा, उसको मारता है। वो सुनने में ये भी आता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो है वो कुछ गलत ऐसी काम करता है जो कि नहीं करना चाहिए। तो उधर से भी उसको कुछ जो है भाई ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। अब इस प्रकार से करता है और उसके बाद जो है उसी के रुपट्टे से उसका गला जो है दबा देता है, क्योंकि अमर सिंह को बहुत ही ज़्यादा इस बात की जो है गुस्सा थी, और उधर ही जो है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सुबह का समय होता है, ये शांति देवी देखती है कि भाई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, दरवाज़ा खटखटाती है। अब दरवाज़ा खटखटाती है तो इधर वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो समझ जाती है उसमें कुछ चक्कर है, तो अड़ोस पड़ोसी को बुलाती है, दरवाज़ा तोड़वाती है। तो अमर सिंह जो उसकी लाश के सामने बैठा हुआ था, और काफ़ी जो खून वगैरह भी जो है भाई उधर से देखा, खून दिख जाता है इनको। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती, पुलिस अमर सिंह को पकड़ के ले जाती, पोस्टमार्टम वगैरह होता है। तो उसमें डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि भाई इस प्रकार से जो उसने किया, और उसके बाद आखिरी में गला उसका दबा दिया रुपट्टे से। पुलिस भी हैरान हो जाती है, पुलिस को सारी चीज़ें बता देता है कि मैंने ही मारा है, और ऐसी सी बात थी जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, और मैंने काफ़ी शराब भी पी ली थी, मैं होश में नहीं था। तो इस प्रकार से उसने अपनी बीवी को मार दिया। अब इधर जो है कई लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि इधर गलत किया, उसको जो है छोड़ देना था, डाइवोर्स दे देना था, उसको मारना नहीं था। लेकिन अमर सिंह बोलता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझको मार के खुशी हुई, मुझे कोई भी इधर दिक्कत वाली बात नहीं है, उसने मेरे साथ धोखेबाजी करी, इधर मुझे पछतावा नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक पत्नी ने तो गलत किया ही किया, लेकिन फिर उसके पति ने भी गलत किया। दोनों की ही गलती हम बोल सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।